भारत से निकले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों ने आज अबू धाबी, टोक्यो और मॉस्को की कूटनीतिक यात्राओं के दौरान एक स्पष्ट और ठोस संदेश दिया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल में हुए आतंकी हमले के बाद यह प्रयास भारत की वैश्विक छवि को सुदृढ़ करने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की रणनीति का हिस्सा है। अबू धाबी में अनवर गगर्श डिप्लोमेटिक अकेडमी के डायरेक्टर जनरल निकोलाई ई मलाडेव से मुलाकात में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने किया। उन्होंने मलाडेनोव के साथ व्यापक वार्ता की, जिसमें दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खात्मे, रणनीतिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा की। इस दौरान शिंदे ने कहा, भारत आज न केवल अपने नागरिकों की रक्षा के लिए बल्कि वैश्विक स्थायित्व के लिए आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा है। हम यहाँ दुनिया को यह संदेश देने आए हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता और कोई सीमा नहीं होती। UAE knows what is happening in India and who is doing it. We are here to send a message to the whole world, a clear-cut message about zero tolerance against terrorism, which the neighboring nations and also the whole world should know what is really happening in Asia, what is really happening in India, how India is fighting this terrorism since very long time, since 4 decades we are fighting against these terrorist activities. And now we have a new normal that we will not tolerate any kind of terrorist activities. Zero tolerance against terrorism, what our Honorable Prime Minister says. And this message has to be clearly said to the world. मलाडेनोव ने भी भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को आवश्यक बताया। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने जापान यात्रा के दौरान एक अहम बयान देते हुए कहा कि यह प्रतिनिधि मंडल केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि जापान के संसद अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से हुई मुलाकातों में सभी ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और भारत के साथ एकजुटता जताई। संजय झा ने विशेष रूप से कहा, मैं यह पुष्टि करना चाहता हूं कि जापान भारत का एक विशेष और रणनीतिक साझेदार है। दोनों देश लोकतंत्र, मानवाधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे साझा मूल्यों से बंधे हैं। जापान की प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। Delegation has come on one issue to convey our message to the world that the fight against terrorism is not only for India, it's for the entire world. It is my pleasure and privilege to lead an all-party parliamentary delegation to Japan. I wish to affirm that Japan is a special and strategic partner of India, and both countries are bound by similar values such as democracy and press freedom. We have had extremely fruitful meeting with Foreign Minister yesterday and former Prime Minister of Mr. Suga of Japan yesterday. Now we have just met the Speaker of the Parliament, Japanese Parliament. All of them have condemned the terrorist incident that took place in April in Jammu and Kashmir and have expressed solidarity with India. इसके अलावा जापानी सांसदों ने भारत में प्रेस स्वतंत्रता को लेकर भी सकारात्मक टिप्पणी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद पर कठोर नीति की सराहना की। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित बैठक में डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने रूस की फेडरेशन काउंसिल की विदेशी मामलों की समिति से मुलाकात की, जिसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष आंद्रेई डेनिसोव कर रहे थे। इस वार्ता में भारत के राजदूत विनय कुमार भी मौजूद थे। कनिमोझी ने बैठक में बताया कि भारत न केवल आतंकवाद से लड़ रहा है बल्कि इससे उत्पन्न वैश्विक अस्थिरता को भी चुनौती दे रहा है। डेनिसोव ने भारत की क्षेत्रीय स्थिरता में भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि रूस आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रयासों के साथ मजबूती से खड़ा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों महत्वपूर्ण है यह कूटनीतिक मिशन। यह पहला मौका है जब भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एक साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचे हैं ताकि देश की सुरक्षा चिंताओं को साझा किया जा सके। इसके प्रमुख उद्देश्य है आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक समर्थन जुटाना, भारत की विदेश नीति को सर्वदलीय समर्थन देना, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, दुनिया को यह दिखाना कि भारत की एकता केवल आंतरिक नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति में भी परिलक्षित होती है।
इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। निकोलाई मिलाडिनोव, जो कि यूएई से हैं, उन्होंने कहा भारत का समावेशी दृष्टिकोण शांति की दिशा में महत्वपूर्ण है। वहीं जापानी संसद अध्यक्ष ने कहा भारत जापान साझेदारी लोकतांत्रिक विश्व की रीढ़ है। अंद्रोई डेनिसोव, जो कि रूस से हैं, उन्होंने कहा रूस आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ है, चाहे वह सीमा पर हो या वैश्विक मंच पर। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत के द्वारा भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों से भारत को क्या लाभ मिलेगा। भारत की कूटनीतिक साख को मजबूती मिली है। वैश्विक स्तर पर भारत को नैतिक और राजनीतिक समर्थन मिला है। देश की आंतरिक राजनीति से परे राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर एकता का प्रदर्शन हुआ है। भारत की रणनीति स्पष्ट है, घरेलू एकता और वैश्विक सहयोग का संगम। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की यह यात्रा केवल औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि एक सशक्त वैश्विक संदेश है कि भारत आतंकवाद से अकेला नहीं लड़ रहा, बल्कि दुनिया को साथ लेकर लड़ेगा। जापान, रूस और अबू धाबी में हुई यह बैठकें बताती हैं कि भारत की आवाज अब केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं, बल्कि यह विश्व मंच पर गूंज रही है। यह दौरा इस बात का प्रमाण है कि जब राष्ट्र हित में राजनीतिक सीमाएं टूटती हैं, तो भारत की कूटनीति और अधिक सशक्त होती है। आने वाले समय में इस तरह की पहले भारत की वैश्विक स्थिति को और भी मजबूत करेंगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।